हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का फिर से स्वागत है एमएस एक्सेल के ट्यूटोरियल वीडियो में। ठीक है, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि एमएस एक्सेल के ऑफिस बटन के अंदर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको कैसे यूज़ करना है और उसका क्या रोल है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखा हुआ था। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, तो पहले मैं एक बार बता देता हूँ फिर से, क्योंकि अभी वीडियो स्टार्ट है तो हम लोग स्टार्ट में बेसिक चीज़ें सीख जाएंगे तो अच्छा ही है हम लोग के लिए, है ना। तो देखिए, आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और आपको एम एस एक्सेल या फिर केवल एक्सेल टाइप करना है। तो आपके सिस्टम यदि है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट पे ही मिल जाएगा सर्च करने के बाद। ठीक है, आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद दूसरा तरीका क्या था, तो राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और ये देखो इस लिस्ट के अंदर आपको ढूंढना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल कहाँ है। जैसे आप क्लिक करोगे ये आपका एक्सेल का आपका प्रोग्राम आपके इस एम एस वर्ड के सॉरी आपके इस डेस्कटॉप पे ऐड हो जाएगा और आप उसे ओपन करके अपना काम कर सकते हैं। फिर तीसरा तरीका आप लोग को मैं पिछले वीडियो में बता रखा है, विंडो के साथ आर करोगे तो रन कमांड खुलेगा और इसमें आपको एक्सेल केवल टाइप करना है और एंटर करेंगे तो भी आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने पहले से ओपन कर रखा है, इसको केवल ओपन कर लेते हैं। देखिए, ओपन करने के बाद हम लोग को देखना है कि जो आपका एक्सेल है, ठीक है, इस एक्सेल के अंदर जो आपका ऑफिस बटन है इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है और कैसे से काम करना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है न्यू का। न्यू से आप क्या करोगे, तो न्यू से आप नया पेज या फिर नया वर्क बुक लोगे। यहाँ पे पेज नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम वर्क बुक बोलेंगे या फिर बुक बोलेंगे, क्योंकि एम एस वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट होता था, है ना। लेकिन अभी यहाँ पे एम एस एक्सेल के अंदर थोड़ा सा हमको फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, बोलने का तरीका चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बुक दिखाता है और तो इसको बुक वन ही बोलेंगे फिर वर्क बुक बोलेंगे। तो न्यू पे क्लिक करने का मतलब कि आप इस वर्क बुक पे काम कर रहे हो, तो आपको अगर दूसरा वर्क बुक यानी कि एक नए सीट की जरूरत पड़ेगी या फिर चाहिए तो आपको न्यू का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे फिलहाल मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ डेटा है, जैसे ये देखिए, है ना। तो इस डेटा पे मैंने कुछ काम कर रखा है और मैं चाहता हूँ कि अब दूसरे एक सीट पे या फिर दूसरे वर्क बुक पे मुझे काम करना है। तो आप क्या करोगे, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसी फाइल यानी कि देखो वर्क बुक नाम से एक फाइल है ना, आप इसी फाइल के अंदर आप दूसरे सीट पे काम कर लो, आपको नया पेज ही मिलेगा, है ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दूसरे फाइल पे हम काम करें, दूसरे फाइल पे और दूसरे सीट पे नए सीट पे, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे फाइल ऑफिस ऑफिस बटन पे क्लिक करोगे और फिर न्यू पे क्लिक करोगे तो आपको एक नया वर्कबुक मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे आपसे पूछेगा कि आपको मतलब किस टाइप के डॉक्यूमेंट चाहिए, तो भाई आपको ब्लैंक पे ही रहना है। आप ब्लैंक पे क्लिक करो और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दोगे तो आपको एक नया वर्कबुक यानी कि ब्लैंक शीट मिल जाएगा एक्सेल के अंदर। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्सेल का एक नया वर्कशीट आपको मिल गया। ऊपर देखो यहाँ पे नाम चेंज भी दिखाएगा, बुक 3 दिखा रहा है, इसके पहले बुक 1 दिखा रहा था, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो न्यू का काम आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं ओपन का। ओपन का रोल क्या है, तो भाई अगर मान के चलिए कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ और जो मेरा बुक 1 था, ठीक है, इसमें मैंने कुछ लिख रखा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस बुक को यानी कि इस डेटा को पहले सेव कर लेते हैं। सेव करने का तरीका मैं बताऊंगा, फिलहाल के लिए मैं कुछ नाम देकर सेव कर लेता हूँ। ओके, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, डेमो डेटा। ठीक है, सेव कर दिया। अब ओपन का रोल क्या है, जैसे मान के चलो कि मैं कंट्रोल एन कर दिया, ठीक है, एक नए पेज पे आ गया, है ना। और हम चाहते हैं कि हमने जो पुराने डेटा पे या फिर जो पुराने फाइल पे काम किया है उस फाइल को या फिर उस वर्कबुक को दोबारा ओपन करें, उस पर कुछ वर्क करें या फिर केवल देखना हो आपको, तो क्या करोगे, तो आपको ऑफिस बटन पे क्लिक करना है और फिर ओपन पे क्लिक करना है। और ओपन पे क्लिक करने के बाद आपका डेटा जहाँ पे या फिर जिस लोकेशन पे सेव होगा आपको वो लोकेशन ओपन करना पड़ेगा। तो हमने डेस्कटॉप पे तो सेव किया तो आसानी से डेस्कटॉप पे मिल गया। अगर आप कहीं और सेव, मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट वाले लाइब्रेरी में सेव कर दिया हो, है ना, या फिर आप जिस पीसी यानी कि कंप्यूटर के ड्राइव में कहीं सेव किया हो, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आप कहाँ पे सेव कर रहे हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ क्योंकि मेरी फाइल डेस्कटॉप पे है। तो डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे और आपकी फाइल अगर डेस्कटॉप पे होगी तो मिल जाएगी। अब आप उसे क्लिक कर लो। देखो, ओपन करने के लिए आप एक बार सिंगल क्लिक करो, है ना, लेफ्ट बटन माउस का, और उसके बाद ओपन पे क्लिक करोगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको डबल क्लिक कर लो तो भी ओपन हो जाएगा। जैसे हमने ओपन किया तो हमारी फाइल ओपन हो गई, जो कि हमने डेमो डेटा के नाम से सेव किया था और आपका ये डेटा यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो आपको इसमें जो भी एडिटिंग करना है आप एडिटिंग कर सकते हो, पढ़ना कर सकते हो, प्रिंट करना कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यानी कि न्यू का काम है कि आपको एक नया वर्कबुक यानी कि एक नया सीट नया पेज देगा। और ओपन का काम ये है कि आप ओपन कमांड की मदद से एक पुरानी फाइल जो कि आपने पहले से सेव कर रखा है ऑलरेडी, आप उसको दोबारा ओपन करके उस पर जो भी वर्क करना आप वर्क कर सकते हो, है ना। ये चीज़ है क्लियर।
उसके बाद फिर हम लोग अब बात करते हैं सेव और सेव एज़ के बारे में, ठीक है? क्योंकि हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन जो है सेव और सेव एज़ का ही है। तो देखो सेव और सेव एज़ में क्या डिफरेंस है समझ लेते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं फिर से इसका एक कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि सेव और सेव एज़ में डिफरेंस क्या है। तो मैं इसे पहले कॉपी कर लेता हूँ और एक नया वर्कबुक, ठीक है? ये आपका नया वर्कबुक है जिसका अभी कुछ नाम नहीं दिया, इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये बुक के नाम। देखो, एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, एमएस वर्ड पे काम जब हम लोग कर रहे थे या फिर आप लोग को ट्यूटोरियल मैंने बता रखा है, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप न्यू पेज लोगे तो उसे डॉक्यूमेंट नाम देता था, और अगर उस फाइल को आप सेव नहीं करोगे और बस पेज को ओपन किए जाओगे तो वो डॉक्यूमेंट 1, 2, 3, 4 करके ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम आपको नेम दे देता है। एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर एक्सेल की बात करें तो सेम वही प्रोसेस है, बस डॉक्यूमेंट की जगह पे बुक दिखाएगा और नंबर भी चेंज हो जाएगा अगर आप उसको कोई नाम नहीं दिए रहेंगे तब, ठीक है? तो देख लो जितनी बार ओपन करोगे यहाँ पे बुक 4 है, फिर से कंट्रोल एन करो देखो बुक 5 हो जाएगा, कंट्रोल एन करो बुक 6 हो जाएगा, तो ऐसे करके आपको नया सेट यानी कि नया वर्कबुक मिलेगा। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेव कैसे करना है। तो मान लीजिए कि हमने कुछ डेटा पे काम किया और वो डेटा हमारा ये है, ठीक है? तो हम इस डेटा को क्या करेंगे, सेव करेंगे। कैसे सेव करेंगे? तो दो तरीके हैं। पहला ऑप्शन है कि या तो आप ऑफिस बटन पे जाओ और सेव पे क्लिक कर दो, है ना? जैसे सेव पे क्लिक कर दोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा, सेव एज का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। इसके अंदर आपसे क्या पूछेगा? तो पहला काम पूछेगा कि भाई आपको फाइल का नाम क्या देना है। तो मान लीजिए कि मैं एक डेमो डेटा के नाम देखो पहले से दिखा रहा है क्योंकि मैंने पहले से सेव कर रखा है। तो डेमो डेटा 2 के नाम से सेव कर दो, कुछ चेंजेस कर दो, है ना? तो डेमो डेटा 2 हो गया फाइल का नाम। और फिर दूसरा पूछ रहा है कि आपको किस लोकेशन पे सेव करना है फाइल को, ये चीज़ ध्यान देना ज़रूरी है ना? तो देखो अगर नॉर्मल कुछ वैसी फाइल वगैरह है तो आप डेस्कटॉप पे जाओ तो सेव कर लो, अगर इम्पोर्टेंट कुछ फाइल वगैरह है तो मेरी सजेशन यही होगी कि आप हमेशा अपने दिस पीसी यानी कि कंप्यूटर की ड्राइव में ही रखा करो, सी के अलावा जो भी डी ई एफ जो भी होता होगा, है ना? तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग डेस्कटॉप की बात कर लेते हैं। हमने डेस्कटॉप पे लोकेशन दे दिया, फाइल का नाम डेमो डेटा 2 दे दिया और बस सेव पे क्लिक कर देंगे तो हमारी फाइल इस नाम से सेव हो जाएगी। और जब भी फाइल सेव होती है तो उसका जो नाम होता है चेंज होके टाइटल बार वाले हिस्से में दिखाई देता है, ठीक है? देखो यहाँ पे दे रहा है डेमो डेटा 2। अब इसको हम मान के चलो क्लोज कर दिए, ठीक है? मिनिमाइज कर दिए, ठीक है? देखो हमने क्लोज कर दिया तो हमारी फाइल तो यहाँ पे दिख रही है डेस्कटॉप पे। तो हम चाहते हैं कि इस फाइल के अंदर जो कुछ भी डेटा है, जो भी कंटेंट है, वो सेम रहे, बट हम उस फाइल का नाम कुछ और रखें, कुछ और चेंजेस कर दें। क्योंकि हो सकता है भाई कि 2 बंदे हैं, दोनों बंदों को एक सेम काम दिया गया है, लेकिन अब दोनों बंदों को काम करना है तो दोनों के फाइल का नाम तो अलग-अलग होना चाहिए, भले ही डेटा सेम क्यों ना हो, है ना? जैसे होमवर्क ही है, तो होमवर्क तो मिलता है सबको कि भाई आपको ये काम करके आना है, तो सब लोग होमवर्क करके जाता है, लेकिन सबकी फाइल्स, नोटबुक जो भी होती हैं, उन सबको अलग-अलग नाम से कैटेगराइज़ किया गया होता है ताकि पता चले कि हाँ, कौन-सा स्टूडेंट अपना होमवर्क करके आया है या फिर नहीं है ना? तो सेम वैसे ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं करना है क्योंकि आप लोग कन्फ्यूजन में हो जाओगे। तो मैं अभी क्या करता हूँ यहाँ से ओपन पे क्लिक कर दूँगा और हमारी फाइल कौन-सी है तो डेमो डेटा 2 है, जिसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इसके पहले मैंने सेव करना बताया, अब बताते हैं कि सेव एज़ कैसे करते हैं। तो सेव एज़ करने के लिए क्या करना है, तो आपको फिर से जाना है ऑफिस बटन पे और सेव एज़ पे क्लिक करना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको अगर कोई ऑलरेडी पहले से फाइल सेव है और आप चाहते हैं कि उस फाइल के अंदर जो कंटेंट है, जो डेटा है वो सेम रहे, बट हमारे फाइल का नाम कुछ और हो, ठीक है? तो आप उसके लिए या फिर उस टाइम पे सेव एज़ का यूज़ करते हो। समझ में आया? ठीक है? तो देखो बस कुछ करना नहीं है, आपको फिर सेम वही काम, लोकेशन कहाँ जाना है तो डेस्कटॉप पे मान लो क्लिक करना है, डेस्कटॉप पे ही सेव करते हैं। और किस नाम से सेव करना है तो डेमो डेटा 2 ऑलरेडी दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने पहले से इसको इस नाम से सेव कर रखा है। लेकिन हम जब सेव एज़ कर रहे हैं तो हम सेम नाम से फाइल सेव नहीं कर सकते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे मान लो 3 कर देते हैं और यहाँ पे सेव कर देते हैं, ठीक है? तो ये देखो अब यहाँ पे फाइल का नाम चेंज हो गया डेमो डेटा 3। तो इसको हम मिनिमाइज़ कर लेंगे और ये देखो डेमो डेटा 2, डेमो डेटा 3 दोनों फाइलें अलग-अलग नाम से हैं, बट इसके अंदर जो डिटेल या फिर जो डेटा है वो सेम है। ओपन करके चेक कर लेते हैं। ये देखो डेमो डेटा 2 सेम डेटा, इसको मिनिमाइज़ कर दोगे, ठीक है? यहाँ से मैक्सिमाइज़ कर दो, ये देखो डेमो डेटा 3 इसमें भी सेम डेटा। यानी कि सेव एज़ का काम यही है कि अगर आपकी कोई फाइल पहले से सेव है, आप उसकी कंटेंट या फिर उसके डेटा को सेम रखना चाहते हैं, बट उसके फाइल के नाम को बदलना चाहते हैं, तो आप सेव एज़ का यूज़ कर सकते हैं।
और सेव का यूज़ करना होता है जब फाइल को आप फर्स्ट टाइम सेव करते हो तब, है ना? तो केवल इतना ही है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है? और इस वीडियो में केवल इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो भी हमारे टूल्स, टैब्स बचे हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। ठीक है? थैंक यू।